पहुँचे हैं जो आत्मसमर्पण कर चुके नक्सली है, जो पूर्व में क्यों है। हम इनसे बातचीत करने पहुँचे हैं। आदिवासियों का जो समस्या है, जंगल ज़मीन का है, पट्टा नहीं मिलना, फिर कई समस्याएं उनके साथ में, तेंदुपत्ता का है, रेट है, ये सब मुद्दा लेके हम लोग भाषण वगैरह देते थे, गांव में मीटिंग करते थे। जो लोकतंत्र का हमेशा विरोध ही रहा है। हाँ, लोकतंत्र का विरोध ही रहा है। पोलिंग बूथ है ना, तो वहाँ भी जहाँ भी पोलिंग बूथ है वहाँ पोस्टर चिपकाना है या प्रचार करना है, बैनर, पोस्टर या किसी भी माध्यम से हो कि यहाँ फोर्स चुनाव नहीं होना चाहिए। चुनाव होने से भी, फोर्स आने से भी उनके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। आप कोई बड़े मुठभेड़ में शामिल रहे हैं आप? यहाँ 2009 में कोरकोटी घटना में शामिल था, बस बढ़िया। वो ज़्यादातर तो ऑर्गेनाइजर करना पड़ता है, इसका ऑर्गेनाइजर कैसा करना है वैसा करना है करके पूरा वहाँ बताते थे। और ज़्यादातर मार्क्स का इतिहास, मार्क्स, लेनिन, माओ, ये सब नेताओं का इतिहास वहाँ बताते थे, रचना। मतलब नमस्कार, जय जोहार। मैं NBP न्यूज़ से प्रवेश कुमार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जो मंशा थी कि 31 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ पूरा नक्सल मुक्त हो जाएगा, और इसी परिप्रेक्ष्य में जिला मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी नक्सल मुक्त हो चुका है। कल पहुँचे पुलिस महानिरीक्षक ने इसकी घोषणा की। बालाजी राव ने कहा कि छत्तीसगढ़ के मोहला मानपुर जिला अब नक्सल मुक्त हो चुका है, और इसीलिए आज हम पहुँचे हैं जो आत्मसमर्पण कर चुके नक्सली है, जो पूर्व में क्यों है। हम इनसे बातचीत करने पहुँचे हैं कि पहले की क्या परिदृश्य रही, और आज जब ये आत्मसमर्पण कर चुके तो सरकार की योजनाओं का कितना इनको लाभ मिल रहा है, कितनी पहले इनको परेशानी होती थी, और बात करने के बाद इनसे समझने की कोशिश करते हैं। क्या नाम लिखते हो भैया आप? राम साहितुल्लाह जी। कहाँ से है वैसे? ग्राम परवीडी से। ठीक। तो वहाँ का नाम रिस भैया संगठन में आप मन के? जीवन। ठीक। कब से ज्वाइन कर रहे हो भैया आप? 2001 से। 2001 से। कहाँ के संगठन में पहले ज्वाइन कर रहे हो भैया आप? गढ़चिरौली में, जो महाराष्ट्र टिपरागढ़ दलम करके। टिपरागढ़ दलम। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ बॉर्डर से लगे है कि? बॉर्डर से लगे। कहाँ तक के देखा थे टिपरागढ़ दलम? टिपरागढ़ दलम इधर कोरची तक के, और इधर कसनसुर एरिया करके एटापल्ली ब्लॉक में। अच्छा, एटापल्ली वाले एरिया में वहाँ तक के देखता था। तब एक ही दलम था वहाँ, दलम कम था जी। तो इस कारण ये टिपरागढ़ एरिया इधर कोरची और इधर गोंदिया का बॉर्डर है ना, वहाँ से इधर देखता था। भैया नक्सल संगठन का सोच के ज्वाइन कर रहे हो आप? तो नक्सल संगठन है, जैसे पहले जो समस्या है दलम आता था गांव में जी, 15 दिन के बाद या महीना के बाद आता था, तो उनके साथ में क्या है, ये आदिवासियों का जो समस्या है, जंगल ज़मीन का है, पट्टा नहीं मिलना, फिर कई समस्याएं उनके साथ में, तेंदुपत्ता का है, रेट है, ये सब मुद्दा लेके हम लोग भाषण वगैरह देते थे, गांव में मीटिंग करते थे, और उनके साथ में फिर नाच गाना भी रहता था। तो इनसे कई लोग गांव से प्रभावित होकर भी, और उनका विचारधारा भी अच्छा लगने के कारण उन लोग भर्ती होने का भी उनके समक्ष रखते थे। और उन लोग भी बोलते थे कि भाई अपना हक अधिकार की लड़ना है तो आप लोग भी कई भर्ती होना है, नौजवान लोग ऐसे करके बोलते थे। तो उनसे हम प्रभावित होकर, उनका विचारधारा जो है उनसे प्रभावित होकर पार्टी में उनका भर्ती हो गए 2001 में। तो उस समय में परेशानी होती थी आदिवासियों को ऐसा? हाँ, फॉरेस्ट वालों से जो बहुत परेशानी होती थी, जैसे लकड़ी लाना है या कुछ बांस वगैरह भी काटना है, तो ये फॉरेस्ट वालों को अगर पता चल गया तो फिर वो गांव में पहुंच के उनका जब्ती करना या 3 साल का सज़ा देना, ऐसा जेल जाना ऐसा रहता था। तो ये सब गांव में आके मीटिंग करने के बाद में फिर गांव वाले भी अच्छा बोलते हैं, ऐसे करके उनको भी थोड़ा प्रभावित होता था। तो लड़ना अच्छा है ऐसे करके, लेकिन भर्ती होने के लिए जो विचार करते हैं उनको भेज भी देते थे गांव से, जो नौजवान हैं जी। और गांव में संगठन निर्माण करना है उनका, जैसे KMS है, DAKMS है। उसके पहले तो रेंज कमेटी था, ये KMS DAKMS नहीं था, वो तो बाद में हुआ है, 7-8 के बाद ही। ये पहले रेंज कमेटी था।
तो भैया जैसे आप लोग जब संगठन में प्रचार प्रसार चलता था कि आदिवासियों के हक अधिकार के लिए या किसानों के लिए या मजदूरों के लिए, तो जब संगठन ज्वाइन कर लेते थे तो वाकई में आप लोग लड़ाई लड़ते थे या नहीं लड़ते थे आदिवासियों के लिए? आदिवासियों के लिए लड़ाई तो वाजिब था वहाँ जी। और उनका जो हक के लिए लड़ना। तो फर्स्ट जहाँ जिस एरिया में भी जाने से या जिस एरिया में वो पार्टी काम करती थी वहाँ पहले क्या है मतलब वो उनका समस्या गांव में जी, गांव में या फिर सरकार से, उस हिसाब से उनका जो मुद्दा रहता है वो मुद्दा उठा के उनको लड़ाई में शुरू करते थे। अच्छा, पहले रिसर्च करते थे आप लोग उस गांव में क्या परेशानी है, क्या परेशानी है उस एरिया में, पे ही बात करते थे आप लोग। जिस एरिया में कौन सी समस्या को लेकर जनता परेशान है या समस्या है उसके ऊपर गांव से पूरा समाचार इकट्ठा करके उसके बाद में सब वो कमेटी रहती है, वो कमेटी में चर्चा करके इस मुद्दे पर जनता के पास समस्या है, उस समस्या को लेकर हमको लड़ाई करना है या संगठित करना है जी। ऐसी। तुलाबी जी, आप परवीडी से हैं तो सब जब संगठन ज्वाइन किया उससे पहले क्या कर रहे थे? मैं उसके पहले तो 94-95 में ये जो राजीव गांधी मिशन है ना उसमें टीचर था। अच्छा। गाँव एज में ही पढ़ाता था बच्चों को, 5वीं तक था स्कूल। फिर पढ़ाते पढ़ाते फिर उनके साथ में उनका गांव में आना जाना हुआ तो फिर उनके साथ में जुड़ गया जी। जुड़ने का मतलब जैसे हम उनका जो ज़रूरत सामान है जैसे साबुन सोडा है, चावल दाल है, ये सब वो बाज़ारों से या दुकानों से ले जाना लाना ये काम करता था उनका, ज़रूरत का सामान उपलब्ध कराते थे। और आप आत्मसमर्पण कब किए? ये भी 2025 में जून महीना में। जून में किया जी। वैसे किस लिए किया आप आत्मसमर्पण? क्योंकि आप तो नक्सली में कौन से पद में थे? डीवीसी में था। डीवीसी में था। आप डीवीसी मेंबर रहे? डीवीसी मेंबर, और वहाँ मोपोस करके टीम था, मतलब मोबाइल अकाडमिक स्कूल करके एक टीम था। अच्छा। उसमें था मैं। तो स्कूल में आप पढ़ाने का काम करते? जी। जो केडर भर्ती होते थे जी, और जो भर्ती हो के हैं जो पढ़ाई लिखाई नहीं आता है उनको बेसिक स्कूल और पार्टी का विचारधारा वो पढ़ाने का काम था। मतलब पहले बच्चों को मतलब जो भी ज्वाइन करता था उनको बेसिक एजुकेशन कि कम से कम पढ़ ले सीख ले, उसके बाद फिर पार्टी का विचारधारा ही पढ़ाते थे। जी। तो ऐसे क्या कारण रहे कि आप आत्मसमर्पण किए? आत्मसमर्पण का कारण जैसे भी पार्टी में कई अंदरूनी समस्याएं भी रहती हैं, पार्टी के अंदर में अंतर विरोध रहता है। जी जी जी। ऊपर वालों का और नीचे वालों का भी अंतर विरोध रहता है जो एरिया में थे उनके। ये समस्याएं भी है, जैसे गांव में कई लोग रहते हैं, जैसे अभी गांव के जो पिटाई करना है या मारना है पार्टी जो निर्णय करता है, तो उसमें से भी मैं अपने विचार से मैं जैसे गांव वाले जब चावल दे रहे हैं, भात दे रहे हैं या आपको सब कुछ मदद दे रहे हैं तो उनका समस्या है, उनका हल करना चाहिए, लेकिन ना मारना है, उनको प्रताड़ित नहीं करना है। जो भी गलती है उनको समझाना है और समझा के उनको बढ़िया संगठित करते रहना है, तभी हमारा पार्टी मजबूत होगा। तब गांव वाले सहयोग करेंगे। ये मैं अकेला नहीं, बहुत लोग थे वैसे जो इसके बारे में जो बताने वाले लोग। तो ये धीरे धीरे 10 तक के तो लगभग ठीक ही चला पार्टी। उसके बाद में फोर्स का भी थोड़ा अंदर घुसना और मुठभेड़ कई होना, ये 10-11 के बाद में पार्टी भी बताई कि हमारा पार्टी कमज़ोर हो रहा है, ऐसे करके उनका जो डॉक्यूमेंट्स में लिखे कार्यक्रम है जो उसका उद्देश्य है उसमें, तो ये सब पार्टी कमज़ोर होती जा रही है। क्या कारण बताया गया कि पार्टी कमज़ोर हो रही है? मतलब दमन है, फोर्स का ज़्यादा घुसना शुरू हो गया। ठीक। अलग अलग राज्य से फोर्स आना और हमला करना, अंदर तक के घुसना, फिर थोड़ा सा भी समाचार मिलने से पूरा एरिया को डोमिनेशन करना, ऐसा कुछ आया। और उसके साथ में फिर जनता का भी सहयोग देना थोड़ा कम हो गया। उनको भी पुलिस वाले के माध्यम से उनको भी वो मिलने लगे। हाँ, जो भी अगर चावल दे रहा है या किसी के माध्यम से दुश्मन मतलब पुलिस के पास अगर समाचार चला गया तो उसको पकड़ के ले जाना, गिरफ्तार करना, जेल भेज देना, ये सब, और फिर पिटाई करना कई लोगों को हुआ है।
जहाँ जिसका कोई कोई तो बिना गलती के भी मर गए, पुलिस भी मार दिया है। इधर इन लोग भी ऐसे हैं चुगली के नाम से, जी जी जी। दुश्मन को चुगली, यहाँ से उधर समाचार बता रहे हो। तो ग्रामीणों को दोनों तरफ से खतरा था। तो ये सब खतरा और फिर पार्टी का थोड़ा कमज़ोर होना, उनका जो रणनीति कार्यनीति है ना जी। उसमें थोड़ा कमजोरी आना, ढीलापन आना, तो ये सब देखते ही जनता का सहयोग देना कम हो गया और जो चावल दाल मिलना भी कम हो गया। फिर उनका संगठन भी कमज़ोर हो गया, गांव में जो निर्माण थे वो भी थोड़ा कमज़ोर हो गया, ये सब दुश्मन का दबाव बढ़ने के कारण। तो इसके कारण थोड़ा पार्टी वहाँ से कमज़ोर होने के बाद में कई कैडर लोग फिर घर भागने का बिना बताए, कई लोग तो हम जा रहे हैं करके बता के जाना, ये शुरुआत हो गया वहाँ से कई लोग का। तो फिर हम भी, जो हमारा भी विचार था कि हम घर जाएंगे, अब तो हो नहीं सकेगा, या फिर अभी इतना दबाव में बीच में काम भी नहीं बनेगा। तो ज़्यादा यही सोच के हम लोग वहाँ से पार्टी से जाने का विचार किए। और विचार करने के बाद में 2025-18 में ही पहले ही किए थे। फिर उसमें थोड़ा अपने को मौका नहीं मिला, भाग के आने का था। अच्छा। तो 2018 में भागने वाले थे जी, फिर भाग के क्यों जाएंगे, बता के ही जाएंगे तो अच्छा रहेगा ऐसे करके। तो भाग के जाने से कितना खतरा होता था? खतरा तो नहीं है, लेकिन क्या है, अब वो पार्टी अगर मजबूत रहता है तो खतरा ही रहता है जी। तभी तो अभी पूरा लगभग सभी लोग आत्मसमर्पण कर लिए हैं, तो अभी खतरा नहीं है जी। और बता के आने से क्या है, आप दुश्मन के बीच में रहने से आप कितना भी ईमानदारी से रहो, लेकिन जनता से और उनका बीच में तो अंतर्विरोध ही रहता है कि ये कुछ दुश्मन का या हमारा रिपोर्ट उधर बताएगा, जानकारी ना दे, ऐसे करके तो रहेगा। अब गांव में कई तरह के रहते हैं लोग, छोटी छोटी बातों को भी लेके उनको बताएंगे, नहीं तो फिर कुछ भी ऐसा इधर उधर का समाचार को ठीक बोल रहा ऐसे तो फिर खतरा ही रहता है। इसलिए फिर आप लोग, और कई लोगों पे अपने आँखों के सामने भी देखे हैं ना, कई लोग सिलेंडर होके घर में आके रहे जी, फिर 2 दिन के बाद में उनको भी मारा गया है बिना गलती के भी। और कई बस तो एक ही अंदेशा से कि आपकी जो संगठन की बातें हैं वो पुलिस तक के ना पहुँचे, इसीलिए फिर मतलब उनका नेटवर्क बन के यहाँ आके रह रहा है करके उनको डाउट रहता है, अच्छा, शंका रहता है। तो ये जो पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उनके द्वारा रहता है, कमांड की नीचे उनके रहता है, उनके कमांड पे ही लेते हैं। जैसे अभी पार्टी में भी यहाँ जैसे अभी नीचे से इस तरह से लेके पुलिस फोर्स में रहता है ना, वैसे ही वहाँ भी रहता है। अच्छा, तो नीचे मेंबर कौन सा होता है? नीचे पद सबसे नीचे रहता है पार्टी मेंबर रहता है, पार्टी मेंबर। उसके ऊपर फिर एसी मेंबर है, डीवीसी मेंबर है, एचजेडसी मेंबर है, सीसी मेंबर है। ये डीवीसी, एचजेडसी और डीवीसी के बीच में आरसी मेंबर रहता है, रीजनल कमेटी करके। और जेडसी मतलब? एचजेडसी मतलब वो पूरा राज्य देखने वाला रहता है जी। और राज्य के ऊपर में कोई पद? सीसीए मेंबर रहता है, सेंट्रल कमेटी। तो सेंट्रल कमेटी में कितने सब पोस्ट होते हैं? सेंट्रल कमेटी में अलग अलग वो पोस्ट रहता है, उसमें भी जैसे एक अभी नेता है वो पूरा देश में चलाता है, पूरा नेतृत्व करता है पूरा पार्टी को, जैसे झारखंड हो या अपना देश में जहाँ भी पार्टी है उसको नेतृत्व करता है। उसमें अलग अलग रहता है, रीजनल कमेटी रहता है और ब्यूरो रहता है, ब्यूरो कमेटी। जैसे अभी अलग अलग राज्य के लोग एक ही जगह एक ही दिन जमा नहीं हो पाते ना जी, तो ये वहाँ जो रीजनल कमेटी और ब्यूरो कमेटी रहता है वहाँ से एक मेंबर आके वो उन लोग जो मीटिंग अटेंड करना है और आगे का क्या रणनीति है ये सब तैयार करके अलग अलग राज्यों में पहुँचा जी। फिर वो जा करके अपने राज्य में फिर फैलाता है विचार। सभी सीसी मेंबर आ नहीं सकते हैं जी जी, तो ऐसा पार्टी से फिर एक मेंबर पहुँचेंगे। तो आत्मसमर्पण आप जून में किए जी, उसके बाद से फिर क्या कर रहे हो? अभी जून से हम लोग आत्मसमर्पण किए और वहाँ से यहीं अभी पार्टी में नक्सल सेल में काम कर रहे हैं जी, यहीं आ रहे हैं ड्यूटी मोहला में जी, मोहला में ही, और रहने का भी यहीं मोहला थाना परिसर में क्वार्टर दिए क्वार्टर मिला जी।
अच्छा, तो आप जब आपकी शादी हो गई है, जी पार्टीज में हुआ है। पार्टीज में शादी जी, किए थे, ठीक। 2005 में, हम्म, 6 में। अच्छा, तो आपकी जो पत्नी है वो कौन से पोस्ट में रही है? एसी मेंबर थे। वो एसी मेंबर थी। जी, सिनेमा देखती थी, जी, नाच गाना, अच्छा अच्छा। गाना बनाना और डांस सिखाना, ये सब तो, पता। तो वो पार्टी का भी प्रचार प्रसार का ही जी। एक माध्यम होता है। जी, पार्टी का मुख्य माध्यम ही ये सिनेमा है, हम्म, गाना और प्रचार का। अच्छा। सबसे बड़ा मुख्य वही है पार्टी का। तो गांव वालों के बीच में ये सब जाना है। हाँ, जाना है और उसके फिर नाच गाना होना है वहाँ पे। तो बस्तर के इलाका में ऐसा है कि वहाँ जो संस्कृति है ना उनका, हाँ। नाचने गाने का ज़्यादा शौकीन लोग हैं। जी। तो ये नाचने गाने का में ज़्यादा प्रभावित होकर भी उन लोग ज़्यादा भर्ती होते थे वहाँ। तो ये माध्यम उनका पार्टी का जो मुख्य प्रचार का है ना, सिनेमा ही है। जी। कौन कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे आप लोग वहाँ मैं तो अभी बचपन से ही छत्तीसगढ़ी वाला हूँ, जी। हिंदी छत्तीसगढ़ी, और वहाँ महाराष्ट्र में जाके मराठी भी बोल लेता था। जी। वहाँ जाके सीखना पड़ता है। हाँ। और फिर बस्तर में और कांकेर जिला में अलग अलग तरह के गोंडी है। अच्छा। जैसे माड़ में जाओगे तो माड़ का गोंडी अलग है, हाँ। और दक्षिण का अलग है। एक दूसरे से सिमिलर हाँ। रहता होगा, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीज़ें हाँ। बदलाव होती होगी। यहाँ थोड़ा लहराते बोलते हैं माड़ में, माड़ जी। इलाका में, नारायणपुर जिला है वहाँ। और दक्षिण पश्चिम का जो है इधर बीजापुर सुकमा का है, इले आले वाला है। तो भाषा अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके के रहते हैं वहाँ भाषा। और जैसे संगठन में आप लोग काम करते थे, तो जैसे आप लोग स्थानीय थे, यहीं पे काम कर रहे, तो जैसे बाहर के कैडर लोग आते थे, जैसे आंध्र प्रदेश के होंगे, तेलंगाना के होंगे, तो क्या भेदभाव होता था कि नहीं होता था आप लोगों के साथ? ये वैसे तो देखने से वहाँ पार्टी में 10 तक के तो उतना भेदभाव नहीं था, फिर बाद में शुरू हुआ है अंतर्विरोध। अच्छा, 2010 के बाद से फिर चालू हो गया? शुरू हुआ है थोड़ा थोड़ा जी। और हमको भी थोड़ा आकलन में आया वहाँ रहने के बाद में कि कुछ भेदभाव है। किस टाइप के भेदभाव देखने को मिलते थे? जैसे अभी यहाँ क्षेत्र के लोग जैसे भर्ती हो रहे हैं ना, जी, भर्ती हो रहे हैं, तो फिर उनके साथ में थोड़ा खाने पीने का हो या पद के हिसाब से भी हो, तो अधिकतर सेंट्रल कमेटी या एक बड़े पद में वहीं के लोग थे। अच्छा, साउथ के लोग थे। यहाँ के लोग 20 साल 25 साल होने के बाद में भी डीयूसी मेंबर से ऊपर नहीं थे। डीयूसी मेंबर थे पद में, उसके आगे कोई नहीं था। एक का दुक्का कोई रहे तो रहे होंगे। अच्छा, तो यहाँ के स्थानीय लोग। तो जोनल में कोई नहीं पहुँच पाया? जोनल में 2024 या 23 के बाद में ही एक महिला थी, अब रनीता करके, जी, वो अभी जगदलपुर में सामूहिक आत्मसमर्पण किए हैं। और एक नीति करके थी महिला में, वो पश्चिम की है, जो पूर्व बस्तर में थी वो। तो ऐसे क्या कारण रहे होंगे कि खाली साउथ वाले जो आंध्र प्रदेश तेलंगाना के लोग हैं वही लोग उच्च पद में? कारण भी क्या है, पढ़ाई लिखाई का भी है एक। हाँ। और राजनीति के हिसाब से बोलचाल में भी कमजोरी है। पढ़े लिखे लोग को क्या है, सब तरीक़ा के बोलना आता है, कैसे बोलना है, कैसे पढ़ाना है, कैसे बताना है। जी। यहाँ के लोग क्या है, अब जो आप बताएंगे वही बात करेंगे ना। ठीक बोल। तो ये है स्थानीय लोगों का। अब आदिवासी में क्या है, उतना पढ़े लिखे तो नहीं है जी, संकोची प्रवृत्ति के भी होते हैं, और भोले भाले भी हैं, रहते हैं जी। और जो शहरी इलाका में उनका मिलना जुलना भी कम पढ़े लिखे लोगों से, तो कैसे बोलेंगे, कैसा करेंगे, हिंदी भी बराबर नहीं आता है, तो गोंडी से ही बात करेंगे, बाहरी लोगों से भी, या जहाँ छत्तीसगढ़ी इलाका है। अभी तक छत्तीसगढ़ी इलाका में जहाँ मजबूती करने का कारण भी वही है, भाषा का। ठीक ठीक। और जैसे गांव वालों से आप लोग क्या क्या सहयोग लेते थे? गांव वालों से चावल दाल का जी। तो दबाव पूर्वक करते थे? नहीं, दबाव पूर्ण तो अभी तक के नहीं रहा। मेरे 25 साल का वहाँ जो पार्टी में रहा, तो भैया आपको जितना देना है उतना ही दे सकते हैं। ऐसे दबाव तो नहीं रहा कि इतना आपको देना है, मतलब देना है, ऐसा पार्टी में नहीं था। चंदा भी जो वसूली करते थे वो भी आप उनकी परिस्थिति के अनुसार, आप जितना कमा रहे हो
या आपको कमी है तो आप कितना दे सकते हो उतना ही दो, ऐसा। तो इस साल भर में कितने बार आप लोग चंदा वसूली करते थे? एक ही बार। एक ही बार करते थे। तो ऑन एन एवरेज एक घर से कितना मिल जाता था? नहीं, गांव में तो अभी जैसे अभी कोई लोग ज़्यादा कमाने वाले लोग हैं या पैसा, जी। तो उसके हिसाब से वो 200, 300, 500 ऐसे दे सकता है। या जो कमी है, गरीब है, तो 100 रुपये भी दे सकता है या 50 रुपये भी दे सकता है। उसके साथ में चावल आप 1 किलो दे सकते हैं या 2 किलो दे सकते हैं, उसके हिसाब से। अच्छा, उनका जो उत्पादन के हिसाब से। तो जैसे ये अभी चावल भी एक बार ही लेते थे आप? नहीं, चावल तो डेली है। अच्छा। अब जब भी जाएंगे ना आप उस गांव में, तो फिर आपको खाना तो चाहिए ना। हाँ हाँ तो परिस्थिति ठीक था तब गांव में ही खाते थे जी। जमा करके। हर गांव से एक घर में बाटा मिलता था। और फिर दमन बढ़ने के बाद में फिर क्या हुआ, फिर गांव में भी नेटवर्क बढ़ गया पुलिस का। जी। तो कहीं कहीं जगह में जहर भी दिए हैं। तो जहर देने के बाद में फिर नहीं, घर में अब गांव में फिर खाना कैसे खाएंगे, कहीं कुछ मिला देंगे। तो कई जगह तो हुआ है भाई, महाराष्ट्र में। अच्छा। तो इससे उनका सबक भी लिए हैं, तो गांव में नहीं खाएंगे। अगर गांव में खाना है तो फिर गांव वाले लोग खाना लाते हैं तो पहले उनको ही खिलाना है। ये आप लोग खाओ फिर हम खाएंगे, नहीं तो साथ में खाएंगे। ऐसा उनका नियम बना है। ठीक। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, नहीं ऐसा में तो सभी नुकसान हो जाएंगे, कहीं मिला हुआ तो कहीं। फिर कई जगह घटनाएं भी हुई है जहर देने का। जी। तो फिर खुद ही चावल जमा करके उसको ला के खुद ही बना के खाते थे। अच्छा, जैसे ये भी सुनने में आता था कि गांव वालों को आप लोग प्रताड़ित करते थे, मारपीट करते थे, तो किस कारण से ही मारपीट करते थे? हाँ, कहीं कहीं तो गलतियाँ हुई है बहुत जो गांव में। जी। जैसे अभी नेटवर्क जो रहता है ना, जो उनका गांव में, जो एक गांव में गए तो वहाँ कुछ समस्याएं हैं, तो फिर वहाँ किस कारण से समस्या हो रही है उसको ना जांच करना नहीं है। बस वो एक जने या 2 जने बता दिए तो उसके हिसाब से ही फैसला करने के बाद में कई जगह में मारपीट भी हुआ है और कई लोगों का जान भी गया है वहाँ से। क्या क्या टाइप के पनिशमेंट देते थे आप लोग? पनिशमेंट वहाँ जैसे उनके हिसाब से, जैसे वो खतरा है, चुगली, दुश्मन का चुगली है करके पुलिस वालों का, तो वो उनको समझाइश कितने बार दिए हैं। 3 बार उनका रहता है। 3 बार समझाने के बाद में भी नहीं समझ रहा है तो फिर वो पनिशमेंट तो सीधा मौत का ही रहता है वहाँ। अच्छा। और नहीं, गांव वाले भी अगर विचार करके हम लोग एक बार इनको मौका दो करके बोलने से कहीं कहीं मौका भी दिए, जिम्मेदारी लेते हैं ना, नहीं छोड़ दो एक बार उनको ऐसे करके। तो जन अदालत का फैसला जनता जो फैसला करती है, लेकिन जनता का जो निर्णय रहता है वो निर्णय अमल में बहुत कम आया है। हमेशा संगठन ही हाँ, संगठन जो निर्णय ले रहा है वही अमल होता था वहाँ। इसको मारना है या पिटाई करना है। तो फिर वो जन अदालत कैसा रहा, क्योंकि वहाँ तो जनता की बात सुनी नहीं? हाँ, ये जनता के अदालत में निर्णय अच्छा था, लेकिन जो जनता ना सरकार है या और कमेटी है, तो ये सब निर्णय लेना चाहिए ना। ये जनता के लिए आप लड़ रहे हैं तो ये जनता का निर्णय ही सर्वोपरि रहना चाहिए, लेकिन पार्टी का सर्वोपरि रहता है वहाँ। तो इसकी वजह से गांव वाले लोग भी, हाँ, गांव वाले लोग भी दूर होना भी ये एक मेन कारण है। मेरे विचार से मैं कर रहा हूँ कि ये मेन कारण तो यही है। और वो कई बार मुद्दा भी उठाए हैं कई लोग, नहीं गांव वाले लोग नहीं उठाता, संगठन। हाँ, संगठन जो पार्टी में जो है जी। अब जैसे आपको इसकी कमी दिखी होगी तो आपने बात रखी होगी, चर्चा रखी है मीटिंग में कि ये हमसे गलती हो रही है, जिसकी वजह से गांव वाले लोग दूर हो रहे हैं। सब गांव वाले बात नहीं रख पाते थे। अब उनके पास में क्या है, कोई डर भी रहता है ना जी, बोलेंगे तो फिर और क्या होगा। डर के माहौल से ही है। और कारण वही है जो खुल के बात नहीं कर पाते थे जनता। अब एक बार आप बोल दे तो फिर किस कारण से आप बोल रहे, दुश्मन से मिले हो क्या, ऐसी बातें ना आए करके जनता डरती थी। और डरने के बाद तो फिर सजा भी उनको। हाँ, अभी माड़ इलाका क्या है, गांव छोटा छोटा गांव है। हाँ, 3 घर, 4 घर, 5 घर, 12 घर रहा तो बहुत बड़ा गांव है। ठीक बोल।
तो ऐसी जगह में अब वो एक ही परिवार रहता है। जी। जैसे तुलावी है, यहाँ पर हम तुलावी हैं, तो हमारा ही परिवार पूरा रहेगा। हाँ। आपको नुकसान हो गया तो पूरा परिवार ही गांव छोड़ के भाग जाता है। जी। ऐसा भी शुरू हुआ है। फिर कहीं कहीं तो ऐसा हुआ है क्या कि पूरा गांव हाँ। के गांव खाली हो गया? ऐसा तो हुआ नहीं, लेकिन परिवार खाली हुआ है। अच्छा, वो परिवार छोड़ करके ही निकल हाँ, गया। अब एक बड़ा भाई गलती हो गया, उसको मारपीट किए, आप सुधरना है तो सुधरो, नहीं तो फिर अगली बार तुमको कुछ सज़ा मिलेगा। ऐसे करके अगर निर्णय आ गया जी। तो कुछ न कुछ तो गलतियाँ निकलेगी, संगठन बताएगा या KMS वाले DAKMS वाले कुछ न कुछ तो हमको और भी नज़र में रखेंगे। कुछ गलतियाँ हो गया तो फिर इस समय तो बच गए, लेकिन दूसरा समय में तो हमको ज़रूर कुछ न कुछ तो कार्रवाई करेंगे। तो रात में निकल के भाग जाते थे नारायणपुर या कहीं और उनके हाँ सेफ्टी जगह में। तो पूरा गांव को ही छोड़ करके निकल हाँ निकल जाते थे। तो हमेशा के लिए निकलते थे कुछ साल? हमेशा के लिए, वो दोबारा आते भी नहीं। हाँ हाँ। कई लोग अभी नारायणपुर में घर बना लिए हैं। जी। हाँ, वो जो पुलिस उनकी मदद दे रहा है, सरकार मदद दे रहा है। और चुनाव के समय में आप लोग कैसा परेशानी खड़ा करते थे? चुनाव में क्या है, पार्टी शुरू से ही चुनाव का बहिष्कार किया है। वो एक बढ़िया है कि पूरा एक नया समाज बनाना है, जनता ना सरकार रहना है। जो तो लोकतंत्र का हमेशा विरोधी रहे। हाँ, लोकतंत्र का विरोधी रहे। तो उसके लिए फिर क्या क्या परेशानी खड़ा करते थे? हाँ, परेशानी तो अभी वहाँ खड़ा करने का, जैसे अभी पोलिंग बूथ है ना, तो वहाँ भी जहाँ भी पोलिंग बूथ है वहाँ पोस्टर चिपकाना है या प्रचार करना है, बैनर पोस्टर या किसी भी माध्यम से हो कि यहाँ फोर्स चुनाव नहीं होना चाहिए। चुनाव होने से भी, फोर्स आने से भी उनके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। या सभी लोगों को, जैसे अभी वहाँ टीचर लोग भी रहते हैं, सब डरते थे बहुत कि अभी ये चुनाव के समय में हमला हो सकता है। हाँ, हमला हो सकता है करके चुनाव में भी जाना बहुत मुश्किल होता था। अभी जैसे माड़ इलाका, जैसे पंचायत तो है सरकार की जी, लेकिन सरपंच को आप नहीं पाएंगे, ना सचिव को नहीं देखेंगे वहाँ। वार्ड पंच तो अभी तक की नहीं है वहाँ। अच्छा। वो नारायणपुर में रहेंगे या ब्लॉक में रहेंगे, जिला में रहेंगे, नहीं तो फिर ब्लॉक में रहेंगे। अच्छा, तो पंचायत में नहीं रहते? नहीं रहते, वहीं से पूरा काम उनका चलता था। अच्छा अच्छा। तो फिर उसमें काम होता था, विकास के काम होते थे कि नहीं? नहीं, वहाँ जहाँ पार्टी है वहाँ विकास का काम नहीं, सरकार का जो काम है ना वो बिल्कुल नहीं होता। तो वहाँ सामूहिक काम होता था जनता का। कैसे? जैसे अभी उनका कमेटी रहता है ना, KMS DAKMS है, तो 4-5 गांव को मिला के तालाब खोदना है या खेती मरम्मत करना है, सब गांव मिल के ही अच्छा करते थे सामूहिक रूप से। आज इनका करेंगे, इनका कंप्लीट हो जाएगा, फिर दूसरे का करेंगे, ऐसा। और ख़ास बात तो वहाँ माड़ इलाका में फर्स्ट गया 2002 में, तो वहाँ तो खेती का भी विकास नहीं हुआ था जी। धान बोना तो बहुत कम है। नीचे जो पहाड़ी के नीचे इलाका है वहाँ धान बोते थे, लेकिन ऊपर में कुटकी बोते थे जी, वो पहाड़ियों के ऊपर में कोदो कुटकी। तो ये पार्टी ही उनको पूरा सिखाया, नांगर हल चलाना और धान का बुवाई करना कैसे करना है, ऐसे सब खेती बनाना, ये सब पार्टी वहाँ मतलब वो मार्गदर्शन दे के गाँव वालों से ही खेती करना सिखाया है। और कपड़े पहनना भी। अच्छा। महिलाओं ज़्यादा अधिकतर खुला रहते थे, तो पार्टी नहीं पूरा कपड़ा वगैरह ला के उनको। अच्छा, कपड़ा भी देते थे? मतलब कपड़ा खरीद के नहीं देते थे। जैसे अभी इधर गढ़चिरौली इलाका है जी, वहाँ तो सब ऑलरेडी शिक्षित इलाका है, और इधर मानपुर इलाका है। तो जो नीचे के जो एरिया में जो काम कर रहे हैं, गढ़चिरौली हो या इधर मार के भी मानपुर इलाका हो, तो यहाँ से जनता से एक कपड़ा मांगते थे। आपको जो भी देना है, साड़ी देना है या लुंगी देना है या चड्डी देना है, जो भी हो, जो सहयोग दे सके। हाँ, धान देना है, बीज, ये सब जमा करने के बाद में माड़ इलाका में पहुँचाते थे। अच्छा, ये शुरुआत में हुआ है। ये कब तक के चला? मतलब वहाँ के लोग जो खेती करना सीखा है ना, तो ये 2000 के पहले ही है, 2001-2 के पहले, उसके बाद से 2005 के पहले ही है।
तो अभी धीरे धीरे वो दोनों का पुराना खेती को कोई छोड़ता भी नहीं है, जी। उसको चलाते चलाते धान बोना भी सीख गए और हल चलाना भी सीख गए। नहीं तो कुदाल से खनते थे वहाँ। अच्छा, तो कुदाल से तो फिर बहुत कम एरिया को खोद पाते हैं। और जो पेंदा खेती है, झूम खेती करके बोलते हैं, वो तो हल वल नहीं चलाते, उसमें पेड़ काट के उसको सुखा के जलाते हैं और उसके जो राख रहता है उसमें ही बीज बो देते थे पहली जून महीना में। हाँ। वो अच्छा बारिश गिरते समय में इतना इतना बड़ा होके वो बहता नहीं है। अच्छा, पहले से ही डाल देने से बड़ा हो जा रहा था। हाँ। और लेट होने से फिर वो बह के निकल जाता है बीज। तो ये सब वहाँ एक अच्छा भी काम किया है पार्टी, लेकिन कुछ ये मारना ज़्यादा बढ़ गया ना, गांव वालों को मारना पिटाई करना, वहाँ से थोड़ा जनता मतलब दूर हो गया। पार्टी मतलब उनसे अलग होने का प्रक्रिया शुरू हो गया था, क्योंकि डरना चालू हो गया। डर आ गया। हाँ, डर आ गया था। और काम करना भी बहुत ध्यान नहीं देते थे जनता, सुनते नहीं थे। बाद में मीटिंग में हाँ तो बोलते थे, लेकिन बाकी बाद में नहीं करते थे। ऐसा वहाँ चला है माड़ इलाका में। हाँ, और क्या क्या काम किए थे माड़ इलाके में आप लोगों ने? माड़ इलाका में ज़्यादा मैं स्कूल ही चलाता था। अच्छा। नए भर्ती वाले लोगों को और पुराने जो केडर हैं जो पढ़ना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं उनको। और गांव के स्कूली बच्चे लोग को, मतलब गांव के बच्चों को? गांव में तो स्कूल ही नहीं है। हाँ। माड़ इलाका तो उनकी शिक्षा के लिए कैसे करते थे? ये जनता सरकार थी ना, अभी पवन बताया ना आपको, वो जनता सरकार है जो मतलब वहाँ कितने एसी है और वहाँ स्कूल कहाँ चला सकते हैं। तो वहाँ के सभी जो संगठन है उनको ये प्रपोज करते हैं कि हम बच्चे लोगों को हमारी पार्टी की ओर से हम पढ़ाएंगे, चावल दाल भी देंगे, पार्टी ही देगा, कपड़ा लत्ता भी पार्टी देगा, और जो बेसिक स्कूल है वो सिखाएंगे। ठीक। तो वहाँ स्कूल तो नहीं है तो सीखेंगे तो अच्छा ही है। और कई जगह ऐसे सिखा के उन बच्चों को दूसरे स्कूलों में भी पार्टी भर्ती कर दिया है। अच्छा। बाहर का स्कूल में, सरकारी स्कूलों में जो पढ़ना चाहते हैं। तो फिर सरकारी स्कूलों में अगर भेज रहे थे आप लोग, टीचर लोगों को बुलाने से वो कहीं भी अगर भर्ती होना चाहता है, जैसे बीजापुर का स्कूल है या कहीं बरमगढ़ का है या नारायणपुर का है, तो फिर नारायणपुर के आगे जो शासकीय स्कूल है तो वहाँ के टीचर लोगों को बुला के एक क्या अंकसूची या मार्कशीट जो बनवा लेते थे कि यहाँ से पढ़ाई। हाँ, इस स्कूल में इस क्लास में भर्ती होना चाहता है तो इसके लिए आपको मार्कशीट चाहिए। ठीक। तो उन लोग बना देते थे। बनाने के बाद में फिर वहाँ भर्ती हो 5वीं से 6वीं 7वीं 8वीं। वैसे भी दादा लोगों की बात थोड़ी डालेंगे, नहीं डालते। बुलाने से बात करने से करवा देते थे। और उधर शासन भी क्या है, अंदरूनी इलाके में घुसता भी नहीं है तो चल जाता है। 1 साल तक अगर बच्चा वहाँ निकल गया तो फिर ऑटोमेटिक स्कूल में उनका अंक सूची बन जाता है, फिर उधर समस्या नहीं रहती आगे। तो जैसे आप स्कूल के लिए बाहर तो भेज देते थे, तो गांव में स्कूल खोलने क्यों नहीं देते थे? देखिए, वो पहले का तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन उसके पहले स्कूलें थे गांव में जी। तो ये फोर्स अंदर में घुसना है, कॉम्बिंग या डोमिनेशन करने के लिए तो स्कूलों में रुकती थी। तो ये स्कूल में ही आके रुकते हैं, ऐसे करके स्कूल को वो गिराना शुरू कर दिए। अच्छा। जहाँ जहाँ उनका जो आके रुकना है उस इलाका में। तो भवन रहेगा नहीं तो रुकने का जगह नहीं मिलेगा। तो गांव में तो रुक नहीं सकते, उधर का झोपड़ी छोटा छोटा रहता है 1-2 जने का जी। तो और पुलिस फोर्स अंदर घुस गया, मतलब गांव वाले गांव में नहीं रहते, पूरा जंगल में। अच्छा, गांव छोड़ के निकल जाते हैं। तो आप घर में कहाँ रह सकते हैं? ठीक। क्यों निकल जाते थे? पुलिस वाले से ज़्यादा डरते थे? हाँ, उस समय पिटाई भी होता था। हाँ। वो गांव में पहुंच गए, मतलब किसी को भी पकड़ना है, पिटाई करना है, ऐसे चलता था। आप नक्सलवादियों को मदद करते हो, नक्सलवादी हो ऐसा करके तो डरते थे। और पार्टी भी बोलती थी पुलिस वाला आने से उनको ठहरने मत देना, या कुछ भी बोलेंगे तो आप बताना मत। ये भी उनके तरफ से रहता था, इधर बताएंगे तो उधर से एक समस्या खड़ी हो जाएगी। ठीक। तो ये जनता सुने या उनकी सुने, तो फिर उसके हिसाब से पीस जाती थी। तो वो गांव छोड़ के जंगल में भाग जाते थे। जितने दिन फोर्स रहेगा उतने दिन उस गांव में आएंगे भी नहीं। अच्छा,
या फिर दूसरे गांव में चले जाएंगे? दूसरे गांव में भी नहीं जाते, उसे दूसरे गांव में भी चला जाएगा ना, गांव से बाहर भागेगा। हाँ। तो उधर ढोल बजता था पहले, पटाखा बजती है, तो गांव में कोई नहीं रहेंगे, महिलाएं ही रहेंगी। अच्छा, पुरुष सब निकल जाते हैं, महिला बस रहेंगी। फिर महिलाएं फिर खाना वाना लेकर के जंगल में जाएंगे ऐसा? वो नहीं खाने से भी बस्तर के लोग रह सकते हैं 2 दिन 3 दिन हफ्ता भर भी। अब उनका वो सूर मिलता है ना, हाँ, सूर पी, ताड़ी सूर, वो पी के रहेंगे तो उन लोग हफ्ता भर भी रह सकते हैं, महीना भर भी रह सकते हैं। अच्छा, खाएंगे कुछ नहीं लेकिन बस पी कर रह सकते हैं, तो उससे एनर्जी मिल जाता है। हाँ। तो इसीलिए हर जगह मतलब बस्तर एरिया में ताड़ और सूर देखने को मिलता है। हाँ। ताड़ी, छिंदी वगैरह मतलब भोजन का एक मुख्य पार्ट रहा है उनका। ठीक। अच्छा, आप कभी किसी नक्सल ऑपरेशन में रहे? बड़े नक्सल ऑपरेशन में तो बड़े में नहीं रहा, लेकिन ये जो कोयलीबेड़ा क्षेत्र है दुर्ग कोंदल का, यहाँ बुस्की करके गांव है, वहाँ पर एक आम्बुश किए थे दुर्ग कोंदल पुलिस वालों के ऊपर। तब वहाँ 5 बंदूक मिला था। अच्छा, आप लोगों को? पुलिस वालों का? जी। कौन से साल में? ये 10 या 11 में, 8 या 9 में है यहाँ, 8 नहीं 10-11 में है सर, अक्टूबर महीना है, लेकिन तारीख तो उतना मालूम नहीं है, लेकिन 10-11 का बात है। अक्टूबर में। किस टाइप से एम्बुश लगाए थे आप लोग? वहाँ जैसे अब फोर्स दुर्ग कोंदल से इधर प्रतापपुर तरफ वो आती थी जी, प्रतापपुर पैदल आती थी, तो 2-3 बार या उनका कमजोरी ढूंढना है तो उसके लिए आपको महीना भर लग जाता था, उनकी कमजोरी क्या है इसे। तो एक रेकी बेच रहता है उनका, वो कमजोरी ढूंढने के लिए कहाँ पर इनका कमजोरी है, उनका काम खाली कमजोरी ढूंढने का। तो ये सब ढूंढते ढूंढते 1 महीना तक उनका रेकी चला है। रेकी मतलब उनका जांच करने वाला टीम रहता है, देखते रहता है वो हमेशा ही, गांव वालों के माध्यम से अलग और उनका टीम अलग रहता है, अलग से उनका रेकी जो चलता है वो। तो ये हिसाब से उनको रेकी करने के बाद में फिर एक जगह उनका कमजोरी था, चढ़ाव था, तो वहाँ फाइनल किए उन लोग। तो फाइनल करने के बाद फिर चले एक माइन से डाले विस्फोट करने के लिए, और यू आकार में बैठे वहाँ एम्बुश। अच्छा, यू आकार में मतलब रोड से इस पार और इस पार। तो आप लोग कितने थे वहाँ? लगभग एक प्लाटून था 25-30 जाने का। वहाँ पुलिस वालों की संख्या रहती है लगभग, उनका 60-70 था जी, ज़्यादा भी था। तो लेकिन एम्बुश आप लोगों का था करके हम लोग को नुकसान हुआ। अब पहले से बैठे रहने से अब रोज़ अब रास्ते से जा रहे हैं तो क्लियर ही रहता है ना, महीना भर जा रहे हैं, 2 महीना जा रहे हैं, और कब निकल रहे हैं, तो ये सब उनका नज़र में रहता है ना नक्सलाइटों का। तो उसके हिसाब से वहाँ हाँ इस दिन आते हैं और इस दिन इस समय में वापस जाते हैं, ऐसे टाइप का। तो ये सब उनकी कमजोरियाँ देख के वहाँ हम उसका प्लानिंग किए। तो जैसे हम उसका प्लानिंग करने के बाद में इसमें भी नज़र रखना है कि उनको कुछ कवर ना मिले, इनके लिए कवर रहना चाहिए। अच्छा, छिपने के लिए ऐसे जगह को। अच्छा, ऐसे जगह के चिन्हांकित करते थे जहाँ लोग नहीं छुप पाए, मैदानी इलाका है, भले आप लोग को वो सहयोग मिल जाए। और इनको क्या है, सब जंगल का पूरा कोना कोना वाकिफ रहता है, जानकारी रहता है, कैसे निकलना है, कहाँ जाना है, कैसे रहना है, ये सब उनको नज़र में रखते ही वो जगह सेट करते हैं हम लोग। तो कितना नुकसान हुआ फिर उस समय में पुलिस वालों? 5 जने, 5 लोग, 5 लोग शहीद हो गए। तब क्या है, कॉम्बिंग निकलते हैं तो फर्स्ट जो बेच रहता है ना जी, जो आगे जाता है, और उसके पीछे में कितने दूरी का गैप रहता है, उनके आने तक हम इनको ख़त्म करके बंदूक छीन के जा सकते हैं या नहीं जा सकते, ये भी देखना पड़ता है। ये तो इनके पास में भी अब प्लाटून कंपनी रहता है, तो यहाँ टोइन शूमर्टर भी रहता है पुलिस वालों से छीना हुआ। और आप सुने होंगे BGL करके, हाँ BGL वो खुद बनाते हैं उनको। तो ये सब ट्रेनिंग कौन देता था? ये आंध्र वाले लोग जो हैं ना, उन लोग बहुत पढ़े लिखे लोग हैं ना, कोई इंजीनियर किया है, कोई टेक्नोलॉजी में पढ़ाई किया है, टीचर थे, कोई प्रोफेसर थे, उन लोग भी आए थे ना। तो
तो ये सब पढ़े लिखे लोग कम्युनिकेशन में। तो इन लोग ये आप लोगों की विचारधारा में कैसे शामिल हो गए थे? वो लोग तो पढ़े लिखे थे तो। नहीं तो फिर वो आंध्र से ही शुरू हुआ है ना लड़ाई। वहाँ से इधर आया। हाँ, वो तेभागा करके एक आंदोलन हुआ ना 46-47 में, जी। तब से ही वहाँ जमींदारी के खिलाफ लड़ाई हुआ है। तो वो चारू मजूमदार का जो विचारधारा को पकड़ के वहाँ संघर्ष किया जमींदारी के खिलाफ, तो उसके हिसाब से ही फिर वहाँ दमन बढ़ गया आंध्र में भी। तो रहना कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ को चुने हम लोग। ठीक, वहाँ की गवर्नमेंट दमन करना चालू किया आप लोग, जैसे अभी यहाँ हुआ है जी। तो यहाँ से अभी दूसरी जगह जाने का भी नहीं है, पूरा जहाँ भी पार्टी वहाँ भी फोर्स का घुसना चालू हो गया, दमन भी बढ़ गया उनका, उनके हिसाब से। मतलब पुलिस का दबाव, सरकार का दबाव बढ़ गया। तो अभी यहाँ से कहीं और दूसरा जगह जाने का जगह भी नहीं है। जगह भी नहीं है। और इधर जाने का जो था बालाघाट, इधर एमपी में तो वहाँ भी दबाव बढ़ गया। बॉर्डर में पूरा उनका जो जाने का मूवमेंट उसको भी ये कर दिया, रोक लगा दिया। तो ये सब पहले तो अच्छा था, तो छत्तीसगढ़ में घुस गए। अब तो पूरा समाप्त हो चुका है। हाँ, समाप्त तो हो गया है, अभी भी कुछ और बाकी है। ये कांकेर जिला में कुछ लोग बचे हैं ऐसे करके। हाँ, प्रतापपुर डिवीजन के लोग बचे। 19 या 20 जो बचे हैं करके बता रहे थे। क्या लगता है अभी जो प्रतापपुर वाले जो बचे हुए हैं क्या करेंगे? जाएंगे उन लोग भी, कहाँ रह सकते हैं। उनके यहाँ भी कोई नेतृत्व भी नहीं है, बड़ा नेतृत्व। जो डीवीसी और जेडसी जी, तो सभी लोग चल गए। तभी एक ही डीवीसी मेंबर है, लेकिन वो उतना पढ़ा लिखा भी नहीं है और मार्गदर्शन भी नहीं कर सकता। अच्छा, कौन है? चंदर करके। अच्छा, चंदर और रूपी बस एक्टिव है वहाँ पे। इसी मेंबर है चंदर। अच्छा, ये रूपी जी, और ये चंदर डीवीसी मेंबर है। इसको 22 में लिए हैं डीवीसी में। ठीक है, तो अभी फिर आप लोग क्या करोगे आगे? तो अभी अपना खेती किसानी है और जो सरकार जो योजना दे रही है उसका लाभ उठाना है। तो सरकार लाभ दे पा रही है आप लोगों को? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं मिल पाया। जून से आप लोग सरेंडर किए, उसके बाद भी कुछ नहीं मिल पाया जी। और पुराने साथी लोगों को लाभ मिला है? अभी यहाँ तो पुराने साथी लोग तो अभी एक गेंद सिंह करके है और जाड़े साहब है जी, और रुपेश है, वो भी हमारे साथ थोड़ा सा आ गया है, इसके पीछे आया हो ना। तो उन लोगों को लाभ मिला है? वो अभी इन लोग डीआरजी में। अच्छा, डीआरजी में उसमें, ठीक। बाकी फिर सरकार का लाभ धीरे धीरे मिल रहा है? अभी तो मिल तो नहीं रहा है। अभी जो भी हम लोग आवेदन वगैरह दिए हैं और अपना यहाँ जो नक्सल सेल है वो भी सहयोग दे रही है, लेकिन कब तक मिलेगा ये तो हम बता नहीं सकते हम लोग। ठीक, लेकिन देंगे। अभी कुछ मेहनताना वगैरह मिलता है? मिल रहा है अभी। तो ये थे तुलावी जी, अभी इनसे बात किए हैं। अभी एक और साथी है, इनसे भी चर्चा करते हैं और उसके बाद फिर बताते हैं। क्या नाम लिखते हो भी आपने? मैं सोमलाल तुलावी लिखता हूँ। कहाँ से हो? ग्राम दौड़दे से, ग्राम पंचायत फुरेली। हाँ। तो तुलावी जी, आप कौन से सन में नक्सल संगठन ज्वाइन किए थे? 2008 में ही मैं वहाँ चले गया था। अच्छा, कौन से डिवीज़न में थे? ये आरकेबी डिवीज़न करके था उस समय में। आरकेबी डिवीज़न नाम नहीं रखे थे। हाँ। पहले वो मानपुर डिवीज़न के नाम से था। उसके बाद में ही आरकेबी डिवीज़न करके कांकेर राजनांदगांव बॉर्डर करके नाम दिया था। ये कौन से सन में आया? ये आरकेबी 2011 9 या 10 में ऐसे कुछ। 2003 में तो मानपुर आया, उसके बाद फिर 2011 में आरकेबी किए उसको। हाँ, 11 में। तो उसके सदस्य थे आप? जी। कौन सा पोस्ट में रहे हैं आप? मैं यहाँ तो पार्टी सदस्य था पहले 2011 तक के। जी। उसके बाद यहाँ मदन बड़ा एलवोस करके एक दलम था, उस दलम में रहकर 2-3 माह तक वहाँ काम किया। उसके बाद यहाँ कोड़ेकुर से एलवोस था, वहाँ से चेंज कर दिया मेरे को यहाँ। तो वहाँ से बाद में वहाँ काम करते करते बाद में एलजीएस निर्माण किया था, 2 एलजीएस करके। वो पल्लामाड़ी में काम करता था, सक्रिय था। अच्छा। तो वहीं पे मेरे को भी रहना है करके बोल दिए, तो मैं वो उसी एलजीएस में रहा, पल्लामाड़ी एलओएस के साथ में। वैसे आप नक्सल संगठन क्यों ज्वाइन किए थे? नक्सल संगठन वो पहले मैं
स्कूल में पढ़ता था, मदनवाड़ा मिडिल स्कूल में। उसी समय से वो एक जगह काम रेडियो का क्या तो उधम सिंह नाम का था जी, वो आकर के वहाँ छात्र संगठन बनाए थे। तो उसी छात्र संगठन में मैं भी जुड़ गया। तो वहीं से वो आ करके ऐसा करना वैसा करना सब मीटिंग करते थे हमको। तो मीटिंग करने के बाद में मैं भी उसी मीटिंग में प्रभावित होकर नाच गाना को सुनकर बाद में 2008 में भर्ती हो गए वहाँ। क्या क्या करना है ऐसा बोलते थे? वो जो वहाँ छात्र संगठन में काम करते थे उस समय में वो आकर के ऐसा यानी कि पार्टी का मार्गदर्शन सिद्धांत जो है उसको बताते थे। ऐसा है वैसा है, यहाँ किसके लिए ये पार्टी काम करता है किसके लिए नहीं करके सब बताते थे। पार्टी किसके लिए काम करता था? वो सभी यहाँ के आदिवासी जनता के हित के लिए काम कर रहा है, इसीलिए आप लोग भी इस संगठन में जुड़ सकते हो करके बोल रहे थे। अच्छा, तो पार्टी वाकई में काम करते थे आदिवासी जनता के लिए? तो उस समय में मेरे को भी नॉलेज था, लेकिन ना उस समय में जो बोल रहे थे ये सभी जल जंगल जमीन को बचाना है तो आपको भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, इस टाइप के बोल रहे थे। जल जंगल जमीन को अब पूरा एक बड़े बड़े पूंजीपति लोग पूरा अपने कब्जा में लेकर खदानें खोलेंगे तो पूरा प्रभावित हो जाएंगे करके बोल रहे थे। तो उसमें ज़्यादा मैं प्रभावित हुआ। तो ऐसे कितने जगह आप लोग जा कर के रुके जहाँ पे पूंजीपति लोग कब्जा करने वाले थे? वैसे तो इधर तो ऐसी कब्जा नहीं किए थे, लेकिन उन लोग के बताने के ही वजह ही मैं हो सकता है करके मैं भी सोचा था। उस समय तो इधर वैसे देखने को नहीं मिला। पर यहाँ पल्लामाड़ी में 2012 सन तो याद नहीं है, लेकिन पल्लामाड़ी में एक तो कदन खोला था। उसमें भारत पंचायत के जनता पूरा जमा होकर उसको बंद करवा दिए। अच्छा, तो आप लोगों के कहने पे या फिर खुद ही करवाया था जनता? खुद ही नहीं, वो नक्सलवादी भी उधर बोल रहे थे कि इसको बंद करवाना है ताकि यहाँ के जल जंगल ज़मीन प्रभावित हो जाएगा तो आप भी यहाँ से विस्थापित हो सकते हैं करके बोले थे। तो सभी पंचायत के जनता जमा होकर इकट्ठा होकर उसको विरोध किया था। ठीक। तो बाद में कुछ हद तक रुका था, लेकिन अभी फिर से चालू हुआ है करके सुना हुआ। अभी तो देखा नहीं हूँ 2011 के बाद से। अच्छा, वैसे अभी क्या लग रहा है कि जैसे कल एक आखिरी दिन है जो केंद्र सरकार ने कहा है कि 31 मार्च तक के माओवाद समाप्त हो गया, तो क्या कारण है कि माओवाद समाप्त हो रहा है? तो कारण है कि यहाँ अब ज़्यादातर अब हमारे यहाँ पार्टी तो बहुत कमज़ोर हुआ है जी। कमज़ोर होने के कारण ही सब अभी पुलिस दमन का बढ़ावा को देकर कुछ लोग आत्मसमर्पण किया है, कुछ लोग ख़त्म हो गए मुठभेड़ में। तो अभी बचे हैं जो कम ही बचे हैं, तो उन लोग क्या कर सकते हैं। अब तो ये गोला बारूद का भी यहाँ स्रोत नहीं है, कुछ नहीं है। अब सब अब जनता से भी सहयोग नहीं हो रहा है, तो यहाँ क्या करेंगे करके वो बहुत लोग सरेंडर किए हैं। ठीक, तो ये गोला बारूद वगैरह कहाँ से आता था आप लोग? गोला बारूद देने की बड़े बड़े घटना करके वहाँ से घटनाओं से पुलिस वालों को ख़त्म करके वहाँ से छीन कर लाना, यही गोला बारूद। आप कोई बड़े मुठभेड़ में शामिल रहे हैं आप? यहाँ 2009 में कोरकोटी घटना में शामिल था, बस बड़े घटना में। अच्छा, कोरकोटी का यहाँ 2011 के आसपास में कोबरा मेंढा में एम्बुश लगाए थे, लेकिन वहाँ विफल हुआ। अच्छा, तो 2 जगह आप शामिल रहे हैं? हाँ, तो वही 2 में मैं शामिल था जी। तो कोरकोटी घटना वैसे बहुत बड़ी घटना रही उस समय की। चौबे खत्म हो गया जी। चौबे क्या नाम था उसका? जी, चौबे साहब थे उस समय के तत्कालीन के एसपी साहब। हाँ, वही खत्म हो गए उसी घटना में था जी। और 29 जवान भी शहीद हुए थे उस समय में। तो कितनी बड़ी पार्टी रही उस समय में जो आप लोग उनके ऊपर हमला किए थे, पुलिस वालों के ऊपर? उस समय में महाराष्ट्र से भी 4 कंपनी था, और इधर उत्तर बस्तर से 5वां कंपनी, और यहाँ आरकेबी डिवीजन का सभी फोर्स मिलकर थे। तो लगभग कितने सदस्य रहे आपके नक्सली? बहुत सारा थे उस समय। मैं भी नया था। हाँ। ताकि 8 में मैं भर्ती हुआ ना, वो साल भर भी नहीं हुआ था। हाँ। तो उतना नॉलेज नहीं था। हाँ। लेकिन अलग अलग थे जगह से आए थे, तो होंगे 300-400 के आसपास। अच्छा, 300-400 लोग थे? 300-400
नहीं हो सकते हैं, कम ही होगा शायद। और कितना महीने तक कि आप लोगों को ट्रेनिंग चल रहा था कि कैसे कैसे इस कार्य को योजनाबद्ध करना है, कैसे इसको क्रियान्वित करना है? इसको बारे में वो बड़ी नेता लोग ही प्लानिंग किए थे, हम लोग तो समय में सदस्य ऐसे पीछे पीछे उन लोग जैसे बताएंगे वैसे करने वाले थे। हाँ। उन्हीं लोग सब निर्णय लिए थे ऐसे करेंगे वैसे, और उसका रिहर्सल यहाँ ओटे कस्सा में हमको दिए थे, ऐसे हमला करेंगे। ओटे का समय? हाँ, ये ओटे कस्सा कहाँ पे? ये तो ओटे कस्सा यहाँ पे है, बोरकनहार की समय। अच्छा, बोरकनहार के पास वाला ओटे कस्सा। हाँ। ठीक ठीक। तो ये कितना दिन तक के रिहर्सल चला आप लोगों ने? 4-5 दिन वहाँ रिहर्सल किए थे बस। उसके बाद फिर घटना का अंजाम दिया था आप लोग? ठीक है। रिक्रूट ट्रेनिंग 15 दिन दिया था हमको। हाँ। वही ओटी का सही में दिया था मेरे को। अच्छा। और जो उस समय में नया नया 16 लोग थे हम लोग, 16 जन को वहाँ ट्रेनिंग दिया था, प्रशिक्षण। तो उसके बाद फिर तुरंत ज्वाइन भी हो गए। हाँ। और फिर बड़े घटना में शामिल भी हो गए। हाँ। अच्छा, आप लोग को कोई स्पेशल प्रशिक्षण मिलता है? क्या प्रशिक्षण मिलता है आप लोग को और कहाँ मिला था प्रशिक्षण? मेरे को BCT स्कूल करके था, उसका फुल फॉर्म तो अभी याद नहीं है, बोल रहे हैं लेकिन हाँ। उसमें मेरे को ज़्यादातर प्रशिक्षण मिला। तो क्या देते थे प्रशिक्षण में? वहाँ ज़्यादातर यानी कि वो वहाँ पार्टी के हिसाब से ही वो नक्सली जो वहाँ सिद्धांत रहता है उसी को पढ़ाते थे हमको। और उसको अब जनता को कैसा बोलना है, उनके यानी कि वो ज़्यादातर तो ऑर्गेनाइजर करना पड़ता है, इसका ऑर्गेनाइजर कैसा करना है वैसा करना है करके पूरा वहाँ बताते थे। और ज़्यादातर मार्क्स का इतिहास, मार्क्स, लेनिन, माओ, ये सब नेताओं का इतिहास वहाँ बताते थे, रचना। मतलब कुल मिलाकर के आप जनता लोगों को उस विचारधारा में जोड़ने का काम करते हैं। हाँ। और वहाँ ऐसे भी प्रशिक्षण दिए हैं, वो कुछ कुछ सिखाने का, कंप्यूटर वगैरह दिए हैं। अच्छा, कंप्यूटर वगैरह भी क्लासेस चलता था वहाँ? हाँ। लेकिन मैं तो कंप्यूटर क्लास में ज्वाइन नहीं किया था, लेकिन मेरा मन से ही सीख लिया था कंप्यूटर। अच्छा, ठीक। अच्छा, ये बताओ, आप लोग जब माओवाद संगठन में थे तो जो सरकार की योजनाएं थे, जो मूलभूत बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, पुलिया हो, इसका विरोध क्यों करते थे? इसके विरोध यानी कि वो जैसे अभी बिजली का विरोध क्योंकि करते हैं, उधर है अभी भी लाइट तो वो ज़्यादातर नहीं चल पाता है, हमेशा गोल गोल होते रहता है। तो इसको और उसका बिजली बिल पटाना पड़ता है हर महीना में, तो इसको कौन पटा सकेगा? इस तो जंगल इलाका है, जंगल के जनता तो उतना खास पटा नहीं सकते हैं करके वो खुद तो जनता भी विरोध करते थे उसको, बिजली बिल के द्वारा ही। अच्छा, और इसका स्कूल को बंद वहाँ माड़ में तो वही पुलिस फोर्स आकर यहाँ डेरा डालते हैं। अच्छा। करके उसको बंद करवाए 2005 या 6 और 5 से 7 तक सलवा जुड़म क्या अभियान चले थे वहाँ। उस समय में बहुत जनता को प्रभावित किया था ना पुलिस फोर्स को, इसीलिए उस समय में ज़्यादातर लोग वहाँ घर में नहीं रहते थे, पूरा जंगल में चले जाते थे। ठीक ठीक। तो और आप लोग जैसे सड़क का क्यों विरोध करते थे फिर? सड़क को क्योंकि वो सड़क में भी अब आना जाना ज़्यादातर तो बड़े बड़े लोग ही कर देते हैं, हमको उतना गाड़ी घोड़ा नहीं है, हम तो पैदल यात्रा भी कर सकते हैं करके वो जनता ही वहाँ कर देते। ठीक। तब चूँकि सड़क नहीं था तो अस्पताल भी नहीं रहे, अस्पतालों का भी कैसे करते थे इलाज के लिए? फिर अस्पताल के लिए विरोध नहीं करते थे वहाँ पे, अस्पताल होना चाहिए करके वहाँ तो हर गांव से ये नक्सली द्वारा ही प्रशिक्षण लिए हैं। हाँ। वो छोटे मोटे बीमार के लिए वहीं से कर लेते हैं। अच्छा, बेसिक मेडिसिन आप लोग दे देते थे? हाँ। ठीक, तो आपका संगठन इसका प्रचार करते थे? हाँ। स्वास्थ्य के लिए। और ऐसा कौन सी चीज़ था जिसका प्रचार करती थी आपका नक्सल संगठन? ज़्यादा प्रचार तो यही यानी कि हमारा जल जंगल ज़मीन हमारे हाथ से निकल जाए कभी एक ना एक दिन, या बड़े बड़े पूंजीपति दल साम्राज्यवादी लोग कब्जा करके ना पूरा जंगल को
नुकसान कर देंगे तो हमारा ज़िंदगी कैसा चलेगा, ऐसे टाइप के जनता को बोल देते हैं हम लोग। ठीक। अच्छा, पहले आप जब जंगल में रहे हैं कितने साल तक के थे जंगल में यानी कि पार्टी में भर्ती होने के बाद? हाँ, 2008 से 2025 तक। 2008 से 2025 तक। ठीक। तो जंगलों में रहते थे और अब की स्थिति में क्या परिवर्तन है समर्पण के बाद से? समर्पण के बाद तो सब अभी ठीक लग रहा है कि वहाँ जंगल में उतना, अब जब उस समय में 2008 से लेकर 11-12 तक तो ठीक है लगा था, लेकिन बाद में ना धीरे धीरे पुलिस दमन बढ़ने के बाद में कुछ दबाव होकर कैसा जीना है, कैसा करना है, कभी ना कभी एक दिन तो मर जाएंगे करके ऐसा हुआ था। तो मौत का डर हमेशा रहता है। हाँ, मौत का डर हमेशा रहता था। तो जंगल में ना आप लोग को पानी है, बिजली है, कोई सुविधा नहीं है, कोई मनोरंजन का साधन नहीं है, फिर कैसा रह लेते थे वहाँ? कुछ भी नहीं है, लेकिन रह लेते थे जैसे हम वहाँ। जो उतना खास मोबाइल जैसे तो कुछ था चलाने नहीं देते, प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन ऐसे कुछ अगर सीखना चाहने वालों को वहाँ से बाहर भी भेज देते थे। कुछ गाड़ी जैसा हो, ड्राइवर का करना है तो सब काम के लिए बाहर भेज देते थे। ठीक। अभी कैसा लग रहा है? अब आप नक्सल संगठन छोड़ लिए हो और उसके बाद हम आत्मसमर्पण कर लिए हो? अभी तो ठीक ही लग रहा है यहाँ पे, लेकिन ना अभी तक मैं तो यहाँ आया वो मुख्य धारा में जोड़ने के लिए निर्णय लिया था, लेकिन ना अभी यहाँ कुछ जो सरकार की तरफ से देने का था, लेकिन वो अभी तक तो नहीं हुआ है, तो इसी का टेंशन में है हम लोग। अभी तो अभी तो घर में भी रहने के लिए मुश्किल हो जाता है करके बोल रहे थे। वहाँ जाने के लिए भी मना कर रहे हैं, वहाँ नक्सल लोग आके मार देंगे, सरेंडर किए हो करके बोल रहे थे। तो अभी तक गए नहीं हैं हम तो घर में, अभी तक ये घर नहीं पहुँच पाए। हाँ। और सरकारी योजनाओं का भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। घर वालों को मिल पा रहा है? अभी कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। तो अभी आप क्या काम कर रहे हो? अभी मैं कुछ भी काम नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे नक्सल सेल में आके बैठना करना, यही आके रहना करके बोल रहे थे, तो यहीं आके रहता हूँ। कभी कभार इनको साथ देता हूँ, ज़्यादा उनको काम ज़्यादा दबा होता है उस समय में, टाइपिंग वगैरह छोटे छोटे काम कर लेते। जो काम आपको बन पड़ता है वहाँ सहयोग करते हैं। हाँ। ठीक। तो कुछ मेहनताना वगैरह मिल पा रहा है अभी? अभी में नहीं मिल रहा है। अच्छा, कोई सैलरी वगैरह, कोई पैसा वगैरह नहीं मिल पा रहा है? हाँ, वो 10,000 दे रहे हैं। अच्छा, सरकार की तरफ से महीने का। ठीक। लेकिन उसके अलावा कोई जो योजना है वो नहीं मिल पा रहा? नहीं मिल रहा। आवास वगैरह का नहीं मिल पा रहा? ठीक। अभी रह कहाँ रहे हैं आप लोग? अभी ये मोहलताना परिसर में। कितने लोग रह रहे हैं अभी? अभी 2 ही लोग, हम लोग जी, पति पत्नी। अच्छा, तो आपकी जो पत्नी है वो भी नक्सली कैडर रही है क्या? जी। अच्छा, तो आपकी शादी वहीं हुई? हाँ, 2021 में की। 2021 में। वो कौन से पद में रही है? वो 16 PL सदस्य। अच्छा। 16 प्लाटून करके वहीं माड़ में था। हाँ। उसमें सदस्य काम थे, और वहाँ रहते रहते वो सीने में नाच गाना भी करते थे। अच्छा, तो वो कोई बड़े इसमें मुठभेड़ वगैरह में भी शामिल रही कि नहीं रही? इतना मुठभेड़ में तो शामिल नहीं थी शायद। अच्छा, मेरे को तो पता ही नहीं मुझे। आप किसी बड़े लीडर के साथ रहेंगे? मैं 36 वो रुपेश किया नाम बोलते हैं, जगदलपुर में भी सरेंडर किए हैं। हाँ, उसके साथ था ज़्यादा, और वो ही रनिता। अच्छा, और ये लोकेश सालामे या विजय रेड्डी के संपर्क में रहे कभी? उन लोगों के साथ में नहीं किया संपर्क, उन लोग इधर थे, मैं उधर। अच्छा, नारायणपुर जिला में। हाँ, आप नारायणपुर जिला में, भले आप यहाँ गए थे लेकिन हाँ, आपकी ज्वाइनिंग वहाँ हुई थी। नारायणपुर के अलावा कहाँ रहे आप? उसके अलावा कुछ कहीं नहीं रहा, वहीं था, खाली नारायणपुर जिले में थे। ठीक, इधर RKB में नहीं रहे? हाँ, यहाँ 11 तक ही बस था, 11-12 तक। तो उस समय कौन बड़ा नेता था इधर RKB में? यहाँ बड़ा नेता वो विजय रेड्डी, और वही 36 आया था उसी समय, लेकिन बाद में जल्दी यहाँ से उधर चले गया। तो बाद में वो अभी अरेस्ट हुआ है, जेल में है शायद, सुनने में आता है, बलदेव नाम का जी। वो था यहाँ, बड़े लीडर था। हाँ। बलदेव। तो ये विजय रेड्डी और उनके लोकेश के संपर्क में? हाँ।
ठीक। इनकी विचारधारा कैसी रही थी? किनके? और विजय रेड्डी और उन लोग के सलामी। ये आपका संगठन में नाम क्या रहा है? पवन तुलावी। पवन तुलावी संगठन में। हाँ। और वैसे आपका नाम? सोमलाल तुलावी। सोमलाल तुलावी। ठीक। और आपकी वाइफ का नाम क्या है? पाई के हुई। पाई के। ठीक। वो कहाँ से हैं वैसे बेसिकली? वो बीजापुर जिला का है, वो ताड़ में टकर के ताड़बल्ला गांव है उसका। तो वो घर जा पाई हैं अभी तक के? कभी पहुंच पाई घर? नहीं, अभी सरेंडर करने के बाद नहीं गई है। अच्छा, यहीं है सब। हाँ, पहले तो दलम में था, उस समय में जा रही थी। हर साल में देखने को जा रही थी। तो आप लोग जैसे संगठन में रहते तो घर पहुंच जाते बनता है आप लोगों को? वो बनता है, लेकिन ना हमारी तरफ तो नहीं बन पाता था, इसीलिए मैं तो गया वहाँ से, एक बार भी नहीं आया घर में। अच्छा, घर वालों के संपर्क में कैसे रहते थे? संपर्क ही नहीं था। थोड़ा भी संपर्क नहीं? हाँ, 2017-18 में आया था एक गाँव, लेकिन ना आधा घंटा ही मेरे को वहाँ मेरे परिवार को मिलवाया था, उसके बाद तुरंत चले गए इधर। समय नहीं दिया हम लोग, परिस्थिति ठीक नहीं है यहाँ मिलने का करके बोले थे। तो अभी घर में कौन कौन है? अभी मेरा भैया है, 2 भाई हैं, छोटे भाई। अच्छा। लेकिन अलग अलग हैं। और माँ पिताजी? माता पिता नहीं है मेरा। अच्छा, निधन हो गया। हाँ, वो बचपन से हम लोग छोटे छोटे थे, उसी समय मेरा माँ ख़त्म हो गया, और पिताजी में पार्टी में चले जाने के बाद ख़त्म हो गया। ठीक। तो अभी घर में भाई साहब लोग क्या करते हैं? खेती किसानी करते हैं। अच्छा, आप लोग गांव वालों से सहयोग कैसे लेते थे? गांव वालों को सहयोग करते थे आप लोग? गांव वालों का सहयोग बिना कैसे वहाँ काम चलता था ना। तो आप लोग गांव वालों को प्रताड़ित भी तो करते थे? प्रताड़ित तो अभी तक नहीं किए हैं, ताकि उनको जैसे अब ऑर्गेनाइजर वाले लोग रहते हैं ना, उन लोग रात को आए दिन को वो टाइम देख देख के वहाँ गांव में जाके जनता को एकत्र करके ना उनसे बात करते हैं, मीटिंग करते हैं, जो वहाँ का विचारधारा जो भी रहता है बताने का, उसको बताते हैं। बताने के बाद में वो आखिरी में हम भी तुम्हारे लिए ही काम करते हैं, इसीलिए हमको खाना पीना भी अलग से नहीं मिलता है, आप जैसे जनता ही दोगे तो हमको खाना पीना भी मिल जाएगा करके उनको समझाने से उन लोग आपके मन से ही उन लोग जमा करके दे देते थे, चावल दाल जो भी हो। तो अपने से ही सहयोग करते थे, ऐसा तो नहीं है कि आपको इतना ही देना पड़ेगा वाला? हाँ, और इतना ही देना है करके किसी को दबाव नहीं डालते हैं वहाँ। जो भी जितना दे सकते हो उतना दे दो करके बोलने से उन लोग उतना ही दे देते हैं। यानी कि ज़्यादा जितना दे सकते हो उतना, गरीबी को देखते हुए और जो मध्यम लोग रहते हैं ना उनके अनुसार में जमा करवाते थे। चलिए ठीक है। अभी जैसे आप जून में सरेंडर किया कि जुलाई में किया? वैसे मैं 6 अप्रैल को किया। 6 अप्रैल को किया। ठीक। तो अभी सरकार को क्या कहना चाहोगे, चूँकि आपने कहा कि अभी तक के कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा है सरकार के माध्यम से? मैं तो सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि हम जो उसी के कहने पर हम भी वो मुख्य धारा में जुड़ना, हाँ, पुनर्वास नीति में जुड़ जाएंगे करके यहाँ सरेंडर किए थे, तो उसी के अनुसार में अभी को जो भी सरकार की तरफ से लाभ देने का था उसको देने से ही ठीक लगेगा, कि यही मेरा कहना का विचार है। क्या क्या लाभ मिलने वाला था पुनर्वास नीति के तहत? पुनर्वास वो आवास तो सब देंगे करके बोल रहे थे, सब नौकरी लगा देंगे करके बोल रहे थे, लेकिन अभी तक तो कुछ भी नहीं दिया है, इसीलिए उसको रहने का जगह वगैरह तो सब देना ही पड़ेगा। ठीक। तो ये थे समर्पण किए हुए नक्सली। 31 मार्च है और आज 31 मार्च को छत्तीसगढ़ से नक्सल मुक्त हो जाएगा, ऐसी मंशा है। और चूँकि मोहला मानपुरम बगड़ चौकी जिला नक्सल मुक्त हो चुका है, इसी परिप्रेक्ष्य में हमारी अभी बातचीत चल रही थी जो समर्पण किए हुए नक्सली है, और इन्होंने अपनी आप बीती बताई कि कैसे इन्होंने ज्वाइन किया और क्या इनकी विचारधारा रही है, कैसे इनको मोटिवेशन मिला वहाँ ज्वाइन करने के लिए, और आज जा कर के इनको कैसा बदलाव महसूस हो रहा है। वहीं इनकी ये भी कहना है कि सरकार के माध्यम से पुनर्वास नीति के तहत जो भी इनको लाभ मिलना था वो नहीं मिल पा रहा है, वो जल्द से जल्द इन्हें मिले, ताकि ये मुख्य धारा में जुड़े रहे और इनके मन में कोई अन्य विचारधारा ना पनपे। नक्सल से जुड़े खबरों के लिए आप लगातार बने रहें एनबीपी न्यूज़ के साथ। कैमरे के पीछे मुरली प्रसाद। धन्यवाद।